29 अक्टूबर 2024 के दिन सहारनपुर के एक बड़े बिजनेसमैन सुनील अग्रवाल ने अपने बेटे अतुल के लिए एक नई गाड़ी खरीदी थी, एक व्हाइट कलर की टोयोटा हाई क्रॉस। अतुल अपनी इस गाड़ी से खुश तो था ही, साथ ही साथ उसके दोस्त भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे। एंड दोस्त लोग तो तुम लोग को सभी को पता होगा कैसे होते हैं, छोटी छोटी बात पे पार्टी मांगते हैं। सो अतुल के दोस्तों ने भी इतनी बड़ी चीज के लिए, एक कार के लिए, उससे पार्टी मांगी थी। अतुल और उसके दोस्त इस पार्टी के लिए, इस कार की पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि ये कार ही उनकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड द ट्रैजिक इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन देहरादून। अतुल अग्रवाल को धनतेरस के दिन उसके पापा ने एक नई गाड़ी गिफ्ट की थी और इसी की खुशी और एक्साइटमेंट में उसके दोस्त ने उससे पार्टी मांगी थी। एंड एज आई सेड बिफोर, दोस्तों को पार्टी देने के लिए कौन ही मना कर सकता है, मैं राइट। अतुल ने अपने दोस्त सिद्धेश के घर 11 नवंबर की रात को पार्टी रखी थी, जिसमें उसके 5 और दोस्त आने वाले थे, जिनके नाम थे गुनीत सिंह, कामाक्षी सिंघाल, नव्य गोयल, ऋषभ जैन और कुणाल कुकरेजा। और अतुल के सारे दोस्तों की एज 19 से 25 के बीच में रही होगी। एंड इसके दोस्तों में कुछ लोग कॉलेजेस में थे और कुछ लोग अपने अपने बिजनेस चला रहे थे। उसके सारे दोस्त अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते थे, लेकिन उस दिन जिस दिन ये पार्टी देने की बात हुई थी, उस दिन ये सभी लोग साथ में आए थे अतुल के लिए सेलिब्रेट करने के लिए। एलिजिडली उस रात उन सातों ने अल्कोहल कंज्यूम किया था। थोड़ी देर म्यूजिक एंजॉय करने के बाद और खाना खाने के बाद उन्होंने अतुल की गाड़ी में लेट नाइट ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया था। 12 नवंबर 2024 ट्यूसडे रात के 1 बजे वो सातों उस इनोवा में लाउड म्यूजिक सुनकर ड्राइव का मजा उठा रहे थे। एंड उस समय पर ड्राइव की शुरुआत पर अतुल मॉडरेट स्पीड में गाड़ी को चला रहा था। तो एक एक कर उन्होंने देहरादून के कई एरियाज को क्रॉस किया, बालीवाला, गोविंदगढ़, कनवाली रोड एंड फाइनली ONGC चौक। रात के करीब 1:19 को इनोवा की स्पीड धीरे धीरे तेज होने लगी थी। 60, फिर 70, फिर 90, फिर 100 और फिर 120 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि 600 मीटर का डिस्टेंस उसकी कार सिर्फ 13 सेकंड में पार कर रही थी। और इतनी स्पीड में उस कार में बैठे उन सातों लोगों को ऐसा लगा होगा कि वो लिटरली हवा में उड़ रहे होंगे। एंड शायद से उन सातों के सातों को मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि अगेन अलेजिडली वो सातों के साथ ड्रंक थे। एंड जब आदमी ड्रंक होता है या फिर ड्रंक स्टेट में होता है तो उनकी जजमेंट में प्रॉब्लम आती है, और ये सेम जजमेंट की प्रॉब्लम अभी आने वाली थी, क्योंकि अतुल को ये लगा होगा कि वो इंटरसेक्शन पर क्रॉस कर रहे कंटेनर ट्रक के बगल से आसानी से अपनी गाड़ी निकाल लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज रॉन्ग। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गाड़ी को भगाना इज नो जोक, और उस स्पीड पर गाड़ी को कंट्रोल करना, वो भी एक ड्रंक स्टेट में, और भी मुश्किल काम हो जाता है। जैसे ही अतुल की गाड़ी ट्रक के करीब आई थी, ही मस्ट हैव रियलाइज कि वो गाड़ी को ट्रक के बगल से नहीं निकाल पाएगा। बट इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग। गाड़ी ट्रक के पीछे की लेफ्ट साइड से जाकर टकराई, और क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी तो ट्रक से टकराने के बाद गाड़ी की इंपैक्ट की वजह से गाड़ी आगे स्वर्ल होकर एक पेड़ से टकरा गई थी। ये सब कुछ इतने ज्यादा जल्दी हुआ था, इन लिटरली लाइक सेकेंड्स में हुआ था ये सब कुछ, कि गाड़ी चलाने वाले 34 ईयर ओल्ड राम कुमार को समझ ही नहीं आया कि व्हाट हैपेंड देयर। उन्हें ट्रक से जो इम्पैक्ट हुआ था, गाड़ी का टकराने पे जो इम्पैक्ट हुआ था, उनसे ये तो समझ आ गया होगा कि प्रोबेबली गाड़ी बहुत ज्यादा तहस नहस हो गई थी, लेकिन ही डिड नॉट रियलाइज दिस थिंग कि जो वो उतर के देखने वाले थे, वो चीज उनका दिमाग कभी भी नहीं छोड़ सकती है। एंड इट वॉज गोना बी ड्रेडफुल। जैसे ही राम कुमार ट्रक के बाहर उतरे, उन्होंने देखा कि रोड पर हर जगह गाड़ी के टुकड़े ही टुकड़े पड़े हुए थे, जैसे कि मानो किसी ने गाड़ी के 1000 टुकड़े करके उन्हें रोड पर फेंक दिया हो। जैसे उसकी नजर थोड़ी दूर गई, उसने देखा कि रास्ते के बीच में एक इंसान का कटा हुआ सर गिरा हुआ था। ये देखकर ही उसके होश उड़ गए थे। उसने थोड़ा और आगे जाकर देखा तो उसे सर का बचा हुआ शरीर दिखा था, और उसके कुछ आगे ही पेड़ से टकराई हुई वो गाड़ी दिखी थी उसे। पूरी तरह क्रश हो चुकी थी ये गाड़ी। उस गाड़ी का क्रैश का इम्पैक्ट इतना हुआ था कि गाड़ी का रूफ पूरी तरह से टूटकर गाड़ी से अलग हो गया था।
गाड़ी का बोनट और डिक्की दोनों पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। गाड़ी में बैठे लोग इतनी बुरी तरह क्रश हो गए थे कि ये बता पाना मुश्किल हो गया था कि उनका सर कहाँ है और पैर कहाँ है। राम कुमार डर गए थे। उसे लगा कि ऐसे एक्सीडेंट्स में पुलिस हमेशा बड़े व्हीकल को ही मुजरिम मानती है, लेकिन उसकी तो इसमें कोई भी गलती नहीं थी, एज ही वॉज जस्ट फॉलोइंग हिज ओन पाथ। तो राम कुमार क्योंकि वो डर गए थे तो उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी का, अपने ट्रक का नंबर प्लेट हटाया, अपना फोन स्विच ऑफ करा और वो वहां से भाग गए। लेकिन उनके भागने के बावजूद भी गाड़ी का टकराने का इम्पैक्ट इतना जोर का था, या फिर वहां से इतनी ज्यादा जोर की आवाज आई थी कि अब उस सीन पर 30 से 40 लोग जमा हो गए थे। और वहां पे आए हुए सभी लोगों ने ये बोला था कि वो जब वहां पे आए थे तो वो बस इस एक्सीडेंट को या फिर इस साइट को देखने पे बस प्रोसेस कर रहे थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इतनी बुरी तरह से भी कोई अपनी जान गंवा सकता है, ये चीज लोगों ने कभी नहीं सोची थी। रोड पर 2 लोगों के डिकैपिटेटेड सर, इंटेस्टाइन्स के टुकड़े, खून, ये सब कुछ देखकर लोग शॉक में थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां वीडियो बनाने में ज्यादा बिजी थे। लोग पूरी कोशिश कर रहे थे उस क्रैश गाड़ी में से बच्चों की बॉडी को बाहर निकालने के लिए, लेकिन इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि बॉडीज कार के नीचे पूरी तरह क्रश हो चुकी थी। लोगों को यकीन था कि इनमें से कोई भी नहीं बच पाया होगा, लेकिन सडनली उन्हें रियलाइज हुआ कि उनमें से एक अभी भी धीमे धीमे सांसें लेने की कोशिश कर रहा है। उन 7 में से सिर्फ एक ही बचा था, उसका नाम था, ही वॉज 24 ईयर ओल्ड, सिद्धेश अग्रवाल। और वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल से या फिर बहुत ही ज्यादा दम जुटाकर, हिम्मत जुटाकर सांसें लेने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही लोगों ने ये चीज देखी तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेट में है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, सिद्धेश अग्रवाल की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो अभी भी, आज भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। 1-2 दिन बाद ट्रक ड्राइवर राम कुमार को भी पकड़ा गया था, लेकिन उस इंसिडेंट के लिए उसे गिल्टी नहीं माना गया था क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग इस एक्सीडेंट में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। उसे सजा तो सुनाई गई थी, लेकिन एविडेंस छुपाने के लिए और एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को ना इन्फॉर्म करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ ड्रंक ड्राइविंग एंड रैश ड्राइविंग, देखते ही देखते 6 लोगों के परिवार वालों ने अपने बच्चे खो दिए थे। किसी फैमिली ने अपना इकलौता बेटा खोया था और किसी फैमिली ने अपने घर की सबसे छोटी बेटी, एंड दैट टू इतने ज्यादा ब्रूटली। आई हैव सीन दिस वीडियो एंड मेरे को पक्का पता है कि तुम लोगों ने भी ये वीडियो देखी होगी। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उन लोगों के पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी अपने बच्चों को आखिरी बार उस स्टेट में देखने पर। लेकिन जो सवाल उनके पेरेंट्स को पूछना चाहिए, तुम्हें पूछना चाहिए और मुझे भी पूछना है, वो ये है कि आखिर इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है। इस एक्सीडेंट के बाद से पूरे देश के लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि ड्रंक ड्राइविंग कितना रिस्की हो सकता है, नॉट ओनली फॉर दोज हु आर ड्राइविंग द कार बट फॉर अदर पीपल ऑल्सो। एंड आई टोटली अग्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को पार्टी करना, अपने मन हिसाब से एंजॉय करना, वेदर इट इज थ्रू ड्रिंकिंग अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए या फिर ये सब कुछ उनके लिए नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो भी लोग इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, ना सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए बल्कि लोगों की सेफ्टी के लिए भी। अगर किसी को अल्कोहल पीना है, दे आर फ्री टू डू सो, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप अल्कोहल पीने के बाद ऐसे काम ना करें जैसे कि ड्राइविंग, जिससे आपकी और आपके आसपास वाले लोगों की जान खतरे में आ जाती है। आप उबर से घर जाएं या फिर सोबर फ्रेंड के साथ ड्राइव करें या फिर उसे ड्राइव करने दें, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है यहाँ पर। एंड फ्रॉम दिस केस यू ऑल शुड मेक श्योर कि ड्रंक स्टेट में कभी भी आप लोग या फिर आपके फ्रेंड लोग भी ड्राइव ना करें। प्लीज बी सेफ। ऑल्सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा छोटा सा। आई नो कि आपने कई आर्टिकल्स और न्यूज चैनल पर देखा होगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग एक BMW से रेसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से अतुल का कंट्रोल लॉस्ट हो गया था और फिर उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी। लेकिन मैंने कई सारे आर्टिकल्स ऐसे पढ़े हैं जिनमें ऐसा कहा गया है कि ये सिर्फ एक रूमर है। वन ऑफ द विक्टिम्स के पेरेंट्स ने भी इंटरव्यू में इसे एक रूमर कहा है, और क्योंकि ना पुलिस ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है और ना ही CCTV फुटेज में ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा। इफ फ्यूचर में इसके बारे में कोई क्लैरिटी मिले तो आई विल अपडेट यू गाइस इन कमेंट्स। अगेन दिस होल केस ओनली हैपेंड क्योंकि लोग रैश ड्राइविंग कर रहे थे। एंड तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा, जब मैंने पोर्शे वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी ये रही वो वीडियो, अगर तुम लोग देखी नहीं है तो गो वॉच इट। बट उसमें भी यही हुआ था कि अ वेरी यंग गाय वॉज ड्राइविंग रेकलेसली क्योंकि वो दारू पिया हुआ था। और ये 2 केसेस या फिर ये 3-4 केसेस तो फिर भी हमारे सामने आ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं इंडिया में जो हमारे सामने भी नहीं आते। तो जस्ट इमेजिन कि कितने लोगों की जानें जा रही होंगी, कितने लोग
एवरीडे सलमान खान को थैंक यू बोल रहे होंगे, बट प्लीज गाइज मेक श्योर कि आप लोग ऐसी चीजें ना करें। इन केसेस से आप लोग कुछ सीखें। बट विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त है। अगेन अग्रवाल की अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को कमेंट्स में बता दूंगा उस बारे में। बट बिफोर यू गो गाइज, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि हम यहाँ पे वही बनाते हैं। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।